जो जिसके पास होगा वो वही देगा। जो प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, खुश रहेगा, वो अपने आसपास खुशियां देगा, प्रसन्नता फैलाएगा, ऐसे वाइब्रेशन वाले माहौल क्रिएट करेगा। और जिसके पास फ्रस्ट्रेशन रहेगा, जो परेशान रहेगा, क्रोधी रहेगा, गुस्से में रहेगा, वो अपने आसपास ऐसा ही माहौल बनाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र साहू, आप सभी का दोस्त। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस YouTube चैनल पे। आज जो टॉपिक जिस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं वो ये है कि एक अच्छी टीम, हर कोई चाहता है कि एक अच्छी टीम हो, एक अच्छा समूह हो, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना सके, एक अच्छा नेटवर्क बना सके, बहुत सारे लोग हों, सबके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, बहुत अच्छी टीमिंग हो, ताकि हम बड़ा बिजनेस कर सकें, बड़ा ग्रोथ कर सकें। अच्छी टीम बनाने के लिए तो हम सभी जानते हैं कि बहुत कुछ एक क्वालिटीज, एक नॉर्मल गुण सब में होने चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, हम लोगों का रेस्पेक्ट करें, उनको जी करके संबोधित करें, उनको सुने, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं। मगर आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि किन चीजों को ना करें, किन चीजों से बचें, एक अच्छी टीम हम बना सकें, इसलिए किन चीजों की सावधानी बरतें। तो इसमें हम इससे पहले कि पॉइंट पे जाएं, यह भी बहुत जरूरी है कि हम एक यूनिवर्सल फैक्ट की चर्चा करें। एक यूनिवर्सल फैक्ट, एक रूल, वो ये है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। जो जिसके पास होगा वो वही देगा। जो प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, खुश रहेगा, वो अपने आसपास खुशियां देगा, प्रसन्नता फैलाएगा, ऐसे वाइब्रेशन वाले माहौल क्रिएट करेगा। और जिसके पास फ्रस्ट्रेशन रहेगा, जो परेशान रहेगा, क्रोधी रहेगा, गुस्से में रहेगा, वो अपने आसपास ऐसा ही माहौल बनाएगा। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि हमारे आसपास के जो माहौल है या जो रिलेशन बिल्डिंग है, जो बॉन्डिंग है, ये बहुत हद तक हमारे नेचर पर भी डिपेंड होता है। मैं ही परेशान, दुखी, गुस्से, तो फिर आसपास ऐसे ही वाइब्रेशन में दूंगा और बाद में कहूंगा कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, जिम्मेदार तो मैं हूं। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो होगा वो व्यक्ति देगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खुद आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है। हम जब प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति हो जाएंगे, खुश मिजाज हो जाएंगे, तो बहुत कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। मतलब हमको बिना किसी भारी भरकम प्रेशर वाले, कूल काम व्यक्ति, बिल्कुल हल्के फुल्के कुरकुरे जैसे व्यक्ति होना है। अब हम ऐसे बिल्कुल प्रसन्न और शांत कैसे रहें, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि दो चीजों से हमको बचना है। पहला है द्वेष से बचना है। देखिए, टीम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का अपना विचार है, बिहेवियर है, बातचीत है। सम टाइम कुछ ऐसा होता है जिसे हम एग्री नहीं करते, तो थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता है। मगर किसी चीज को एकदम से दिल में, बात को मन में बैठा के हमको नहीं रखना है, अगर हम चाहते हैं कि अच्छी टीम हम बनाए तो। नहीं तो वो धीरे धीरे मन में एक द्वेष बैठ जाता है और वो कहीं ना कहीं फिर वो शत्रुता वाली बात आ जाती है, बहुत भारी हो जाता है वो। और ये द्वेष या क्रोध पाल के हमको कभी भी नहीं रखना है। और इस पर जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि क्रोध पालना एक जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में रखना है कि मैं इसे उस व्यक्ति के ऊपर फेंकूंगा जब वो सामने आएगा, जब भी मौका मिलेगा। तो जब सामने वाले के ऊपर फेंकूंगा, जब फेंकूंगा तब फेंकूंगा, मगर तब तक तो मैं खुद जल रहा हूं, तब तक तो पीड़ा मुझे हो रही है, तब तक तो मैं खुद परेशान हूं। सामने वाले को मैं सुधारूंगा, ऐसा मानसिकता, कभी उत्तर दूंगा, ये चीजें एक तरह से क्रोध पालना है। वो जब होगा इंसिडेंट तब होगा, मगर परेशान तो मैं खुद हूं और समय के साथ साथ और ज्यादा गहराई में जा रहा हूं। अपने खुद के ऊपर कृपा करना है, खुद के ऊपर कृपा करना है कि वो द्वेष को हटा देना है किसी भी तरीके से। या तो
जैसा भी आपको बनता है, या फिर आप माफ करें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, माफ करें और आप इससे प्रसन्न हो जाएंगे। आप हल्के फुल्के और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति बन जाएंगे अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देंगे। मोबाइल हैंग होता है, लैपटॉप हैंग होता है, उसमें जो टेम्पररी फाइल है उसको हम उड़ाते हैं, फ्री होता है। ऐसे ही मस्तिष्क में ये सब टेम्पररी फाइल जैसा इनको उड़ा देना है या माफ कर देना है। इससे हम फ्री हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है राग। अब राग बहुत कुछ होता है। तो राग में, हालांकि राग मतलब मोह, कोई को ज्यादा ही अच्छा लगे, वो एक राग। अब राग को निगेटिव पॉइंट में रखा गया, मतलब कुछ तो बुराई होगी। बुराई ये है कि ज्यादा ही आसक्त हो जाना, किसी को ज्यादा ही तवज्जो दे देना या ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करना। देखिए, इसका भी हर चीज का एक टाइम होता है। या फिर मान के चलिए आपके पास कोई चीज है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट हो गया और हम उस पर फिर भी मोह बनाए हुए हैं, ये राग है। ये किसी भाव, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। सम टाइम एक भाव में होता है, एक सामाजिक भावना में होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे पूरे गांव के लोग इसलिए सम्मान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति से सोचता है कि मैं गांव का मुखिया हूं, इसलिए मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं, तो मैं ये सम्मान लेता रहूंगा। अगर मैं उनके पास जाके कुछ उन्हें बताता हूं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो, तो लोग इसे मेरे सम्मान है वो कम हो जाएगा, मेरी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी। ये सोचना भी तो राग है। जिस व्यक्ति को जब जिस चीज की जरूरत है उसे तब वो देना है। किसी रोगी को जब शहद चाहिए तो शहद देना है, जब औषधि चाहिए कड़वा वाला तो औषधि देना है। अब मैं ये सोचूं कि वो पेशेंट नाराज हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा, तो फिर मैं गलत कर रहा हूं। ये एक राग है कि फला मुझे लोग ऐसे कहते हैं। लोगों को अभी जरूरत है जिस चीज की, वो तो बताना पड़ेगा। किसी टाइम में शिक्षा, लोग इसका विरोध करते थे, खासकर लड़कियों को शिक्षित नहीं करना है, लड़कियां पढ़ के क्या करेंगे, बहुत पुराने की बात है। तो उस टाइम में जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने बताया कि भाई ये केवल इनको आप ये चूल्हा बना चौके तक रहेगी, ऐसा नहीं, इसका भी पढ़ना जरूरी है, ऐसा जिन्होंने अभियान किया, उस समय के लोग, उस समाज के लोगों ने उनका विरोध किया होगा। मगर जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये अभियान लगातार कार्य किया, आज वे लोग पूजनीय हैं। तो जिस टाइम में समाज को जो जरूरत था उन्होंने वो दिया, ना कि ये सोचा कि मैं तो ऐसे ही मुझे सम्मान मिल रहा है, लोग क्या कहेंगे। ये फाल्स रेस्पेक्ट है, फाल्स ईगो। तो ये राग है। व्यक्ति पर लेके चलते हैं तो हम जब किसी टीम का निर्माण करते हैं तो सम टाइम किसी के प्रति हमको लगता है कि मैं इसे बहुत हेल्प करूंगा, इसकी पूरी टीम बनाऊंगा, मैं इनके ए लेग बी लेग सब में जाऊंगा, मतलब इनको मैं गोदी पे बिठा के चलूंगा। तो ये भी राग है। किसी को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे तो वो तो पोलियोग्रस्त हो जाएगा, अपने पैर में चलने के लायक ही नहीं रहेगा। जब वो खुद से कभी संघर्ष ही नहीं करेगा तो क्या सीखेगा? आज नहीं तो कल वो फ्लॉप हो जाएगा, असफल हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो राग है वो फिर से द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैंने इतना कुछ किया, ये कर नहीं पाया। आप क्रोध में आ जाएंगे या फिर से आप द्वेषपूर्ण वाली भाव में आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि या तो हम द्वेष में रहते हैं या तो राग में आ जाते हैं। हमें दोनों से बच के रहना है। पहला द्वेष से बचना है, दूसरा राग से बचना है। ये एक इमोशन कंट्रोल वाली बात है। एक बैलेंस बना के अगर हम रहते हैं, अपने मस्तिष्क को हम राग और द्वेष से बचा के रखते हैं, मध्यम रहते हैं, तो हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे। और जब हम स्वयं प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी ऐसा रहेगा, हमारी बातचीत भी ऐसी रहेगी, हमारी कंडक्टिविटी भी ऐसी रहेगी। तो रिलेशन भी अच्छा होगा, टीम बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो बोल सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु हम ही होते हैं, इसलिए किसी और को सुधारने से अच्छा है कि खुद को हम खुद पर काम करें। और इसीलिए स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने कहा है कि लीडर का संघर्ष अपने आप के साथ होता है। आम व्यक्ति बाहर दूसरों के साथ संघर्ष करता है, मगर लीडर खुद के साथ संघर्ष करता है। तो यही बात है कि हमें खुद के साथ संघर्ष करना है, एक बैलेंस में लेके चलना है। किसी को इतना बुरा भी नहीं मानना है कि द्वेष हो जाए, और किसी को इतना ज्यादा भी सपोर्ट नहीं कर देना है, या इतना ज्यादा भी उसके प्रति मोहग्रस्त नहीं हो जाना है कि राग हो जाए। दोनों ही स्थिति में हम गलत हो जाते हैं। और जब गलती हमारी होती है
फिर हम दोष देते हैं दूसरों को। इसलिए हम ही बैलेंस में हो जाए। दूसरों को तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम खुद को ठीक कर सकते हैं, अपने नजरिए को हम बदल सकते हैं। इससे हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे। हम अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हैं, अपने ऊपर भी हम दया कर रहे हैं। सो ये तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।